हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि टॉपिक रिलेटेड है एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, दिस इज मी। टॉपिक इज एलसीएम एंड एचसीएफ। वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है HCF and HCF of these two numbers is expressed in this form. Okay, then the value of A is। तो पहले तो आपको इन दोनों का HCF कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट दी HCF। हमारे पास दो मेथड है, या तो फैक्टराइजेशन करके देखिए कॉमन क्या है, या फिर आप बेसिक डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई विल चूज बेसिक डिवीजन मेथड बिकॉज वो ईजी पड़ेगा आई गेस। दिस विल बी 60 HCF is 24 सॉरी 12। सो वी गॉट HCF as 12। अभी हमें इसको किसके बराबर इक्वल करना है? 12 के बराबर। सो 156 इंटू 12 प्लस 96 A इज इक्वल टू 12। ओके, सो 96 A की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 156 इंटू 12। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 12 कॉमन है। तो 96 A इज इक्वल टू 12, 1 माइनस 156, so that is 96 A is equal to 12 into minus 155। ओके, सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 डिवाइड बाई 96 इंटू माइनस 155। ठीक है, तो 12 से ये डिवाइड किया तो 12 इंटू 8 टाइम्स नेगेटिव 155 हो जाएगी। तो आंसर आपके नेगेटिव में आने वाली नेगेटिव 155/8। अभी आपको चेक करना पड़ेगा इनको डिवाइड करने पे आपको क्या नंबर मिल रहा है। लेट्स डिवाइड इट 155, 1 टाइम्स में ये 8 मिलेगा, डैट्स नेगेटिव 7/5। सो आई थिंक 9 टाइम्स 72। ओके, 3.0, 3 टाइम्स 24 माइनस 60, 7 टाइम्स 56 माइनस 40, 5 टाइम्स। सो 19 पॉइंट, क्योंकि नेगेटिव आंसर था हमारा तो नेगेटिव 19.375 इज द आंसर। ठीक है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपलर। दिस इज आस्किंग फॉर एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ओके, यहाँ पे ना एक चीज़ देखने वाली बात है, मतलब जनरली एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 9 के फॉर्म में दिया हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर एक ऑप्शन में आपको 9 के फॉर्म में दिया, कोई और 3 का फैक्टर नहीं है, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप इनको एक लाइन से लिखो, आपको दिखेगा 2 की पावर 9 की पावर 2 की पावर 3, 9 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। ओके, 19 की पावर यहाँ पे नहीं दी हुई तो मैं 0 पुट कर दूंगा, आपको कंपेयर करने में ईजी रहेगा ऐसे। 2 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 0 इंटू 13 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 1। ओके, एंड नेक्स्ट है इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 19 का स्क्वायर। ठीक है, अभी एलसीएम में क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 9 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 13 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, 19 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो जहाँ पे हाईएस्ट पावर है वो वाली ऑप्शन है बी। ठीक है, 2 की पावर 3, 9 की पावर 3, 13 की पावर 2, 19 की पावर 2, आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो गया? 2x, 3x और 5x। ठीक है, इनके एलसीएम दिया हुआ उन्होंने क्या? 90। आप ये बता सकते हैं ये 2x, 3x और 5x का HCF क्या होगा? HCF विल बी x ओनली, राइट? एलसीएम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2x, 3x, 5x, तो x से डिवाइड किया इस नंबर को तो क्या हो गया आपके पास? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 5 बचा। ठीक, तो 7x इंटू 2 इज 2x इंटू 3 6x, 6x इंटू 5 इज 30x। सो 30x इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू 90 डिवाइड बाई 30, दैट इज 3।
सो हमारे पास ऑलरेडी पता था कि HCF की वैल्यू 3 है, तो आंसर विल बी डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 854. ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं LCM और HCF का सम 854. ओके, LCM प्लस HCF इज 854. और यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, LCM इज 60 टाइम्स दैट ऑफ HCF. ठीक है, LCM की वैल्यू कितनी है? 60 टाइम्स ऑफ HCF प्लस HCF इज 854. तो 61 HCF इज नथिंग बट 854. ठीक है, तो HCF की वैल्यू क्या हो गई? 854 डिवाइड बाई 61. सिंप्लीफाई करते हैं. This will be 1 times 61 minus 4 to 4. I think 4 times will work 244. Yeah. So this will be 14. HCF is 14. Okay. Now what will be the LCM? LCM we already know 60 times of HCF. That is 14 into 60. So that is 840. Okay. हमारे पास HCF भी आ गया, LCM भी आ गया, हमारे पास एक नंबर भी दिया हुआ है 70. तो अदर नंबर फाइंड आउट करना है. तो आपको फॉर्मूला पता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B फॉर्मूला. ठीक है, तो आपके पास HCF कितना है? 14. LCM कितना है? 840. एक नंबर कितना है? 70. दूसरा नंबर नहीं मालूम आपको, वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो 14 से 70 5 टाइम्स में जाएगा. 5 से ये 1 टाइम्स में 1346 405 165. I think this is wrong. I did something wrong. 840 है ना? Just let me do it again. इवन आना चाहिए, और तो नहीं आ सकता. 1 टाइम्स में 5 हो गया, माइनस 346 टाइम्स में 30 हो गया, माइनस 40. 8 टाइम्स में 40 होगा. 168 इज द आंसर, राइट? सो कैलकुलेशन मिस्टेक था वहाँ पे. ओके, 168 आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a smallest number is divided by 11, 15, 12, the remainder is 9. Okay, the smallest number which is divided by 11, 12 and 15, the remainder is this. So first हमें इनका LCM कैलकुलेट करना पड़ता है. तो LCM कैलकुलेट कीजिए 11, 15 and 12 का. तो 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 and 4. So 20 into 11 is 220. 220 into 3 is 660, right? 660. अभी ये तो एग्जैक्टली नंबर डिवाइड हो जाएंगे इन वाले नंबर से, लेकिन उसमें बोल रहा है रिमाइंडर हमें 7 मिलना चाहिए. तो 7 रिमाइंडर मिलेगा तो हमें 7 ऐड कर देंगे, 667 हो जाएगा वो नंबर. अभी ये बोल रहा है सेम नंबर को अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं. इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? 9 into 7 is 63 minus 37 4 times 36, 1 is the remainder. ठीक है, तो आपको सेम नंबर को आपने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 6. टू नंबर्स नियरेस्ट टू 10,000 विच आर डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7. सबसे पहले तो हमें LCM कैलकुलेट करना पड़ेगा इनका. 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके, सो 2 से डिवाइड किया तो 1, 3, 2, 5, 3, 7. 2 से भी कोई डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते 1, 1, 2, 5, 1, 7. ओके, तो हमारे पास नंबर क्या बचा? 6 into 2 is 12, 12 into 5 is 12 into 5 is 60, 60 into 7 is 420. ओके, अभी क्या करना है मुझे? नियरेस्ट टू 10,000, तो 10,000 को डिवाइड करते हैं. ठीक है, 2 टाइम्स में 840 हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे 10 minus 4 is 6, 1, 0. 3 टाइम्स 0 and 3 times 2 is 6, 3 times 4 is 12. ओके, माइनस किया तो 0, 4, यहाँ पे 5 minus 2 is 3, 340 बच रहा. ठीक है, तो अभी हमारे पास
10,000 है, ठीक है। तो इसमें 10,000 को डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर मिल रहा है 340। तो इस नंबर में 340 अगर हमने माइनस कर दिया तो एक नंबर मिलेगा जो नियरेस्ट टू 10,000 है, जो इसके, तो 0 माइनस 0 इज़ 0, 10 माइनस 4 इज़ 6 एंड 10 minus 4 is 6, 9 minus 3 is 6 and this is 99660। ठीक है, पहला नंबर तो ये मिल गया मुझे। दूसरा नंबर हमें मिलेगा, अभी इस नंबर में क्या ऐड कर दूँ मैं, इस 10,000 में मैं क्या ऐड कर दूँ कि वो 420 से डिवाइड हो जाए। तो 420 और 340 के बीच में डिफरेंस कितना है, 420 और 340 के बीच में डिफरेंस कितना है, 80, राइट। अगर मैं इसमें 80 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 10,080। सो दिस नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 420 इन 24 टाइम्स। ओके, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 bells begins to toll together at the interval of 8, 12, 15, 16, 18, 20 seconds. How many times will they toll together in the span of 1 hour 48 minutes, excluding the toll at the starting? So you don't need to count the starting one. Okay, so now if you can calculate how much is the time in seconds. So in 1 hour how much second is there, 3600 plus 48 into 60 you will get the how much second it is. So if you have this, if you multiply 6 into 8 is 48, 4 carry forward 2880, right? So if you add these two, so 0846, right, 6480. Now this is the total amount of time in which, like, you need to see how much rings are building, like ringing together. So before that you need to calculate the LCM of the given number. तो आपको LCM कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 8, 12, 15, 16, 18, 20. Okay, so first divide by 2, let's see. So it will become 4, 6, 15, 8, 9, 10. Okay, 2, 2, 3, 15, 4, 9, 5, 2, 1, 3, 15, 2, 9, 5, 3, 1, 1, 5, 2, 3, 5, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 1. ओके, तो हमारे पास नंबर क्या है, 2 into 2, 2 into 2, so 8, 8 into 3, 24, 24 into 5 is 120, 120 into 6, that is 720. ओके, तो 720 से हमें 6480 को डिवाइड करना है। तो आई थिंक दिस विल बी 9, 9, 0, 18, 18, 1 कैरी फॉरवर्ड 64, यस इट इज़ 9 टाइम्स। सो आंसर इज सी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट को काउंट नहीं करना है। तो पहली बार वो दोनों स्ट्राइक, मतलब ये बेल से एक साथ स्ट्राइक करेंगे 720 सेकेंड्स पे, फिर अगली बार 1440 पे इस तरह से रिंग बेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Two alarms clocks ring their alarms at the regular interval of 144 seconds and 120 seconds. If the first beep together at 6 p.m, at what time they will beep together again for the next time? So again आपको इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उनका एग्जैक्टली दोनों अगली बार कितने सेकंड बाद बीप करेंगे, तो उस हिसाब से मिनट में लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रेफरेंस दिया है कि वो पहली बार बीप किए थे 6 p.m में, तो नेक्स्ट टाइम कब करेगा बीप वो हम देखते हैं। तो 144 और 120, ठीक है, इनका आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो ये दिस विल बी 72, 60, 2 से डिवाइड किया दिस इज 36, 30, 2 से डिवाइड किया तो 18 एंड 15, 3 से डिवाइड किया तो 6 एंड 5। तो अभी ये फर्दर डिवाइड होगा नहीं, तो 8, 24 इंटू 6 इज़ 144, 144 इंटू 5 इज़ आई थिंक 720, यस 720 सेकेंड्स आए,
ठीक है। तो इसको हमें 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 720 सेकेंड्स है, मिनट में कन्वर्ट करने हैं क्योंकि यहाँ पे मिनट में टाइमिंग लिखी हुई। तो 60 से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 720 सेकेंड्स में कितने मिनट हो जाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो 720 डिवाइड बाई 60, 0 0 कैंसिल, दिस इज 12, सो 12, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the HCF of x and 117 can be expressed as this, then which of the following option can be the value? Okay, so x और 117 का HCF जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, मतलब ये इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, ये बस बोल रहा है इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि ये किसके टेबल में आती है ये वैल्यू 117, तो आपके लिए आंसर इजी हो जाएगा। 17, अगर 117 आपको दिख रहा है तो ये 13 की टेबल में आती है, 13 इंटू 7, ओके, नॉट 13 इंटू 7, 13 इंटू 9, ओके। अभी यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो या तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। लेट्स सी, तो मैं ना 13 वाले मल्टीपल वाले को पहले चूज़ करूँगा, 91 और 65 इन दोनों ऑप्शन को पहले चूज़ करूँगा। अगर वो फिट बैठ गया तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे मैंने फिट कर दिया, यहाँ पे 65 पुट किया, तो ये 65 इंटू 2a माइनस 117, सो 130 माइनस 117, सो आंसर इज 13, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, x की वैल्यू क्या पुट किया 65, 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 5, तो इन दोनों का HCF क्या है 13 है, ओके। तो यहाँ पे हमारा फिट बैठ गया। x की वैल्यू क्या है आपके पास 65, 65 में इन दोनों का जो LCM है और यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके डेट इज़ 13 ही आ रहा है, तो हमारे पास आंसर आ गया 13, ठीक है। अब मैं आंसर इज़ बी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सी गलत क्यों है, ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। अगर 91 पुट करते हैं आप 2 इंटू 91, 2 इंटू 91 माइनस 170, ओके, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2, 2 9 इंटू 182 माइनस 170 डेट इज़ 5 और 7 माइनस 1 इज 6, 65 वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गई 65, यहाँ पे आ गई 117, सॉरी ये वैल्यू तो 91 है, 91 और 117, तो इनको आप 13 इंटू 7 लिख सकते हैं, इनको 13 इंटू 9 लिख सकते हैं। इन दोनों का HCF क्या है, HCF है 13, बट क्या यहाँ पे 13 है, यहाँ पे तो 65 है, तो दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही है ना, क्योंकि ये बोल रहा है ये वैल्यू इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो भी इसका HCF है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इस फॉर्म की जो वैल्यू है वो तो 65 है, तो HCF के तो बराबर हो ही नहीं रही है वो, है ना। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, बाकी ऑप्शन फिट बैठेगा ही नहीं, है ना। तो आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सम ऑफ टू नंबर इज दस a प्लस b वैल्यू इज गिवन टू यू एज 430, देयर HCF इज 43, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द करेक्ट पेयर, ओके। तो दो नंबर है, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं क्या, लाइक दिस कैन बी रिटन एज 43x, दिस कैन बी रिटन एज 43y, क्योंकि दोनों का HCF है और x और y क्या है आपस में को प्राइम होंगे, मतलब उनका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो x प्लस वाई को लिखा जा सकता है 43 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 430, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 10, ओके। अभी हमें देखना है यहाँ पे कि 43 का मल्टीपल कौन है। अगर मुझे वो पता होगा तो आई थिंक दैट विल बी ईजियर। अभी यहाँ पे आप देख करो इन दोनों का HCF क्या होगा, दोनों में तो नंबर सेम है ना, तो इसका तो HCF 215 हो गया, ठीक है। मतलब इजी वे बता रहा हूँ, यहाँ पे इवन नंबर है तो आई थिंक 86 के मल्टीपल में ये 344 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 43 टाइम्स 2 किया है उसने और 43 टाइम्स 8 किया है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 10 आनी चाहिए, तो 2 प्लस 8 इज 10 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 8 में 2 तो कॉमन है ना, इन ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, तो गलत है। यहाँ पे 43 इंटू 3 है, यहाँ पे 43 इंटू 7, ये आपस में को प्राइम है, तो आई थिंक आंसर शुड बी दिस। और यहाँ पे क्या 43 इंटू 4 है, 43 इंटू 6 है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो यहाँ पे 4 और 6 आपस में को प्राइम नहीं, तो आंसर विल बी इन दैट केस, ठीक। या दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर लाइक द टॉपिक HCF एंड LCM। आज के इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में भी